Welcome back everyone. Today we are going to solve optimized two sum problem. पहले हम टू सम प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बाद देखेंगे उसका एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देखेंगे कि उसको कैसे ऑप्टिमाइज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज और ये सब भी इस पे बात कर रहे होंगे। ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 और दो प्रॉब्लम्स हम इसमें सॉल्व कर रहे होंगे उसी से रिलेटेड 1 और 167 देख लेते हैं। उसको लिख लेते हैं यहाँ पे को, ताकि आपको रेफरेंस लेने में हेल्प हो। लीड कोड पे ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1 एंड 167 राइट। दो प्रॉब्लम्स हम करने वाले हैं जो कि बेस्ड हैं टू सम प्रॉब्लम पे। टू सम प्रॉब्लम एक एरेज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। काफी सारे इंटरव्यूज में पूछा जाता है, बेसिकली मैंग बेस्ड कंपनीज में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जब हम ऑप्टिमाइज करते हैं तो वहां पे हम बाइनरी सर्च टेक्निक को यूज करते हैं, ठीक है। वहां पे हम कौन सी टेक्निक, बाइनरी सर्च टेक्निक यूज करते हैं। बेसिकली जब हम टू सम प्रॉब्लम को यूज करते हैं तो आगे देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज पर हम बात कर रहे होते हैं कि ऑप्टिमाइज जब भी हमको करना होता है तो हम कोशिश क्या करते हैं कि उस कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको रिड्यूस करने का, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चीज क्या होती है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है कि एक प्रोग्राम आपका पूरा कंपाइल होकर रन होने में कितना टाइम लेता है, ठीक है। एक प्रोग्राम आपका कंपाइल होकर रन होने में कितना टाइम लेता है, ये बेसिकली हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हमारी बहुत सारी होती है, जैसे कि स्टार्ट करते हैं। सबसे मेजर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है एन फैक्टोरियल। ये सबसे ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मानी जाती है, यानी कि ये वाला प्रोग्राम जिसमें एन फैक्टोरियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी आ रही होगी वो क्या होगा, हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो या फिर सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करने वाला प्रोग्राम होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एन क्यूब, एन स्क्वायर और एन लॉग एन, ये सब। उसके बाद आता है हमारा एन, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं लॉग एन, लॉग ऑफ एन, और लास्ट में आ जाता है 1। अब यहाँ पे को दो चीज सीखने वाली है। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये है हमारा मिनिमम हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी मैक्सिमम हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो सकती है, यानी कि प्रोग्राम मैक्स टू मैक्स टाइम हमारा कितना लेगा, ठीक है। मैक्सिमम वो एन फैक्टोरियल हो सकता है और मिनिमम वो होता है कांस्टेंट, यानी ओ ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 1, यानी कि इसको हम ऑर्डर ऑफ 1 में लिखते हैं। ओ हमारे पास तीन वेज होते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक होता है ओ ऑपरेट बिगो नोटेशन, ये हमारा बताता है वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है थीटा, जो हमारा बताता है एवरेज केस सिनेरियो, और तीसरा हमारा होता है ओमेगा, जो हमारा बताता है बेस्ट केस सिनेरियो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब हमको चेक करना है कि वर्स्ट से वर्स्ट हमारा प्रोग्राम, जैसे कि हमने जब सर्चिंग पढ़ रहे थे, तो अगर हम बात करते हैं बाइनरी सर्च की, तो आपने याद किया होगा कि वहां पे हम मिड वैल्यू निकालते थे, राइट। और मिड वैल्यू को अपने टारगेट वैल्यू से कंपेयर करते थे। अगर हमारा फर्स्ट गो में मिड वैल्यू निकाली और फर्स्ट गो में हमारा वो टारगेट के इक्वल आ गया, तो यहां पर को हमारा प्रोग्राम कितने बार चला, केवल एक बार चला, राइट। तो यहां पर कोई ये कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक ही बार हमको फर्स्ट केस में ही वो सिनेरियो क्रिएट हो गया कि हमारा क्या हुआ कि पहली बार में ही हमको हमारा जो टारगेट था वो रीच हो गया। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, बेस्ट केस सिनेरियो में। वर्स्ट केस क्या होता है कि वर्स्ट से भी वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा, लाइक अगर हम बात करें लीनियर सर्च पे, हम क्या कर रहे थे, एक एक एलिमेंट को कंपेयर कर रहे थे, ठीक है। आई इज इक्वल टू 0 से हम अपना ट्रेवर्सिंग एरे में स्टार्ट कर रहे थे, और कहां तक जा रहे थे, मान लीजिए एरे में एन एलिमेंट्स हैं, तो आई कहां तक जा रहा था उस केस में 0 से एन तक। अब हम क्या कर रहे थे, हर केस में आई पे चेक कर रहे थे कि टारगेट के इक्वल है या नहीं। ए आर आर ऑफ आई हमारा इक्वल है टारगेट के, ये हम चेक कर रहे थे बार बार, राइट। अगर ऐसा ना हो, अगर क्या हो कि वो एन पर जाके अवेलेबल हो, यानी लास्ट एलिमेंट हो, तो हमारा क्या हुआ कि लास्ट केस में जाके हमारा एलिमेंट हमको
मिला है, जो हमारा टारगेट एलिमेंट था वो हमको लास्ट में जाके मिला। तो इसका मतलब क्या है, ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। बेस्ट केस क्या हो जाता है इसमें कि अगर हम i इज इक्वल टू 0 पे ही जो टारगेट हमको ढूंढ रहे हैं वो हमको मिल जाए। तो ये हमारी क्या हो जाती है, बेस्ट केस सिनेरियो। अब हम बेस्ट केस जान के तो कोई फायदा उसका नहीं है, हम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट हमेशा करते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो कि बुरे से बुरा क्या होगा, और उस बुरे को कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा बुरे से बुरा कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है एन क्यूब, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको एन स्क्वायर या एन लॉग एन या इससे कम ऑर्डर में उसको रिप्रेजेंट कर सकें। ये जो मैंने यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्सिटीज लिखी हैं, एक सेकंड में आपको ज्यादा बेटर वे में दिखा देता हूँ। हाँ, ये जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज यहाँ पे को मैंने लिखी हैं, ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर में टॉप टू बॉटम। ये मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, ओ ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, ओ ऑफ 1, और ये ओ ऑफ एन क्यूब, ओ ऑफ एन स्क्वायर, ओ ऑफ एन लॉग एन, ओ ऑफ एन, ओ ऑफ लॉग एन। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, यहां से ये मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। समझ में आ गई बात? ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या है कि हम अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कितना कम ऑर्डर पे ला सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए एन फैक्टोरियल पे है, सॉरी एन फैक्टोरियल या एन क्यूब पे है, तो हम कोशिश करेंगे एन लॉग एन या एन पे या किसी भी कम ऑर्डर पे उसको ला सकें, अगर ला पाए तो हम उसको वर्स्ट केस में चेक करते हैं कि बुरे से बुरा कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या होगी। अगर बुरे से बुरा कम निकाल दिया हमने तो ऑब्वियसली हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता है, बेटर हो जाता है। द लेसर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी द बेटर द प्रोग्राम। ओके, तो हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे, टू सम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। टू सम प्रॉब्लम बेसिकली क्या होती है, देखिए मान लीजिए आपके पास एक एरे है। ठीक है, ये हमारा एक एरे हो गया, एरे ऑफ एलिमेंट्स। इस तरीके से मान लीजिए इसमें एलिमेंट्स पड़े हैं 3 1 2 1 4 6। ये हमारा एक एरे है। ठीक है, ये हमारा एक एरे है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5। तो इसका साइज कितना हो गया, साइज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा टू सम क्या होता है, इसमें हमको एक मिलता है टारगेट। टू सम प्रॉब्लम में हमको क्या दिया जाता है, टारगेट। मान लीजिए आपको टारगेट मैंने दे दिया 5, आपको टारगेट है 5, तो हमको पूरे एरे में ट्रेवर्स करके एक ऐसा पेयर निकालना है। ठीक है, दो एलिमेंट्स का ऐसा पेयर निकालना है जिसका जिसको अगर हम ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 5। जैसे कि अगर हम देखें 3 + 2 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 2 + 1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 1 + 4 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 4 + 1 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से तो हमने देखा, हमने क्या किया, एलिमेंट्स को ऐड किया, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को ऐड किया, अलग अलग सिनेरियो में ऐड किया। तो हम चेक करेंगे कि किसके साथ एडिशन करने पे हमारा जो टारगेट वैल्यू है वो हमको मिल जाए। यानी 3 + 2 ऐड करें, 3 + 1 ऐड करें, 3 + 4 ऐड करें या 3 + 6 ऐड करें। इसी तरीके से 2 + 1 करें, 2 + 4, 2 + 6। इस तरीके से हम हर सिनेरियो पे चेक करेंगे कहाँ पे हमको टारगेट वैल्यू मिले, राइट। और हमको ऐसा कोई भी एक पेयर रिटर्न करना है, एनी वन पेयर इज टू बी रिटर्न। ठीक है, एक पेयर भी अगर हमको मिल जाए तो हम उसको रिटर्न कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले पहले एलिमेंट पे। ठीक है, हम एक एक एलिमेंट को ऐड करके चेक करेंगे, जहां पे भी हमको एक पेयर भी मिल गया हम वहां से रिटर्न कर देंगे वैल्यू। तो हम चलाते हैं अपना फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप के हम अंदर हम स्टार्ट करते हैं i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन कहाँ तक, arr डॉट लेंथ तक। arr डॉट लेंथ, और i को क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो i प्लस प्लस, राइट। इस तरीके से arr डॉट लेंथ अगर आपको याद हो तो वो क्या बताता था हमको, साइज बताता था एरे का, राइट। arr डॉट लेंथ की वैल्यू यहाँ पे वो क्या होने वाली है, 5 तक। और हम इंडेक्सेस की बात करें तो 0 1 2 3 एंड 4। तो हमको 0 से 4 तक ये चलाना है, तो हमने क्या कर दिया, 5 से कम तक यानी 4 तक हम ये लूप चला रहे हैं। arr डॉट लेंथ कितना है, 5 है। arr डॉट लेंथ की वैल्यू 5 है। ठीक है, देखते हैं अब इनर लूप बनाते हैं इसके लिए, एक और अंदर लूप, फॉर j इज इक्वल टू i + 1 कर दिया। फिर से ये लूप कहां तक चलेगा, j लेस देन arr डॉट लेंथ तक।
और जे प्लस प्लस, कुछ इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पे हम आ गए हैं। अच्छा, तो लास्ट एलिमेंट पे जब ये पहुंचेगा तो हमको कुछ नहीं चलिए, यहाँ तक हम आ गए हैं। अब आगे देखते हैं, अब कंडीशन हम क्या लगा रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ कंडीशन। अगर, इफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या होने वाला है हम चेक करते हैं। इफ ए आर आर ऑफ आई, अगर हमारा, इसको हम ऐड करेंगे ए आर आर ऑफ जे से, अगर ये इक्वल हुआ हमारी टारगेट वैल्यू पे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आई और जे को क्या करा देंगे, यहाँ पर रिटर्न करा देंगे, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करा देंगे, आई और जे को रिटर्न। इसका मतलब समझते हैं क्या हुआ। ये हमारा इफ ब्लॉक है, ये हमारा इनर फॉर लूप है जे वाला, और ये हमारा आउटर फॉर लूप है आई वाला। ओके, तो समझते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले आई की वैल्यू हमारी क्या है, 0, तो हमारा आई जाएगा 0 इंडेक्स पे, ठीक है। और उसके बाद जे की वैल्यू क्या आ रही है, आई प्लस 1, यानी कि 2 पे, ठीक है। अंदर हमने क्या किया, इफ ए आर आर ऑफ आई, यानी कि ए आर आर ऑफ 0 कितना है, 3, प्लस ए आर आर ऑफ आई प्लस 1 यानी कि 1, जिसपे एलिमेंट कौन सा है, 2। इन दोनों को हमने क्या किया है, ऐड किया है, 3 + 2। क्या ये इक्वल टू हमारा टारगेट है, हमने चेक किया, इक्वल टू क्या हमारा टारगेट है, 3 + 2 कितना होता है, 5। तो हमको टारगेट भी कितना चेक करना था, 5। तो ये कंडीशन हमारी क्या हुई, ट्रू हो गई, ठीक है। तो ये इंडेक्सेस हमने क्या करा दिए, 0 और 1 रिटर्न करा देंगे। तो हमको यहाँ पे को पेयर सम मिल गया। मान लीजिए हम एलिमेंट थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमको पहली कंडीशन में मिल गया, राइट। हम 2 की जगह लिख देते हैं, यहाँ पे को 7 लिख देते हैं, राइट। 2 की जगह हमने क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मजा आएगा जिससे करने में, ठीक है। अब ये लूप कैसे चलेगा, पहले ये चेक करेगा, आएगा आई की वैल्यू देखेगा 0, ठीक है। ए आर आर ऑफ 0 पे 3, ए आर आर ऑफ 1 पे कितना है, ए आर ऑफ जे की वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ पे को 7 इसने ऐड किया, ये है 10, इक्वल टू 5 नहीं है, तो ये अंदर नहीं जाएगा, लूप आगे बढ़ जाएगा। फिर ये कंपेयर करेगा 3 + 1 को, क्योंकि जे की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, जे यहाँ पे को आ जाएगा, राइट। ये आई होगा और ये जे, राइट। जे आ गया 1 पे, इसने फिर दोनों का ऐड करेगा, 3 + 1 4, चेक करेगा 5 के इक्वल है, नहीं है। फिर 3 + 4 कर देगा 7, फिर 5 के इक्वल नहीं है, 3 + 6 5 के इक्वल नहीं है, 9 आ गया, तो ये 5 के इक्वल नहीं है, तो अंदर का लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब आई की वैल्यू यहाँ से हटके कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पर, ठीक है। फिर 7 + 1 7 + 4 7 + 6, कहीं पे 5 नहीं मिला, फिर आई की वैल्यू टर्मिनेट हो जाएगी, आई की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा आई 1 + 4, तो हमको यहाँ पे को 5 मिल गया। तो यहाँ पे को या अब 1 और 4, यहाँ पे को जो उसके इंडेक्स होंगे, जैसे 1 का इंडेक्स 2 है और 4 का इंडेक्स 3 है, इन दोनों को यहाँ पे को रिटर्न करा देगा, राइट। टू सम प्रॉब्लम हमारी इसी तरह काम करती है। देखते हैं लीड कोड पे, तो इस प्रॉब्लम को हम कोड करके देखते हैं, देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम लगाएंगे एक आउटर लूप, जो क्या करेगा, एलिमेंट वाइज ट्रेवर्स करेगा, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ, जैसे कि हमने अपने ड्राई रन में भी देखा था, आई प्लस प्लस, ठीक है। और फॉर इंट एक इनर लूप, जो आउटर लूप के साथ एडिशन कराएगा, i+1 कर देंगे इसको, i+1 क्यों किया, ताकि सेम इंडेक्स पे एडिशन ना हो पाए। j लेस देन क्या करेंगे, फिर से नम्स डॉट लेंथ किया, ठीक है, j प्लस प्लस। अब हम चेक करेंगे क्या, कि हमारा ए आर आर ऑफ आई, यानी आई इंडेक्स पे जो एलिमेंट है और जे इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, इन दोनों का सम क्या टारगेट के इक्वल है। अगर ऐसा होता है तो क्या करो, रिटर्न करना है हमको ये इंडेक्स। अब हमारा सॉरी अब हमारा जो रिटर्न टाइप है यहाँ पे, वो क्या होने वाला है, इंट है। रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर एरे है। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट है ना यहाँ पे, वो स्क्वायर ब्रैकेट मतलब एरे, तो इंटीजर एरे हमको रिटर्न में करना है। तो हम क्या करेंगे, एक एरे बना लेते हैं, इंट ए आर आर, ए आर आर, ठीक है, इक्वल टू न्यू इंट
इसको कितना स्पेस दे देंगे हम, 2, क्योंकि हमको 2 ही एलिमेंट रिटर्न कराने हैं इसमें। और इसके ARR 0 पे हम रख देंगे I को, और ARR 1 पे हम रख देंगे इसके पहले इंडेक्स पे I रख दिया, दूसरे इंडेक्स पे J रख दिया। अब उसको रिटर्न, एक गलती हमसे यहाँ पे वो हो गई कि हमको नम्स एरे में चेक करना है, ARR में चेक नहीं करना, राइट। नम्स एरे में, नम्स एरे हमको यहाँ पे को मिला है, उस पे चेक करना है। तो नम्स का I और नम्स का J का सम जो होगा वो टारगेट के इक्वल होगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो ARR में ये ऐड करना है, ठीक है। और यहीं पे रिटर्न भी करा देते हैं ARR को, यहाँ पे रिटर्न हो गया। और मान लीजिए पूरा लूप चल गया तो क्या करेंगे, -1 कर देंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई ये रिटर्न नहीं करता और पूरा लूप से यहाँ पे को रन हो जाते हैं, यानी कि हमको ऐसा कोई भी पेयर सम नहीं मिलता है जो क्या होगा कि जिसका हमारा टारगेट वैल्यू के बराबर है, राइट। तो हम क्या करेंगे उस केस में, -1 हम पे रिटर्न कर देंगे। रन करके देखते हैं कैसा चल रहा है। ओके, तो ये बोल रहा है -1 के नॉट बी, ठीक है। तो हम एरे को लास्ट में रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि हमको एरे ही चाहिए रिटर्न में। हम -1 लिख दे देते हैं जो कि एक इंटीजर है। तो बोल रहा है कि इंटीजर और एरे फॉर्मेट अलग अलग है, तो इनकम्पेटेबल टाइप्स एरर आ जाता है ऐसी कंडीशन में। तो देखिए सारे टेस्ट केस हमारे हरे बत्ती जल गई है, और सबमिट कर देते हैं इसको। परफेक्टली सबमिट हो गया, ठीक है, बढ़िया से सबमिट हो गया है। अब इसका एक ऑप्टिमाइज्ड कोड है यहाँ पे को, देखिए ऑप्टिमाइज्ड प्रॉब्लम है इसी टाइप की, मतलब सेम उस पे क्या है, प्रॉब्लम नंबर 167। इस प्रॉब्लम में हम आ जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम में अगर हम देखेंगे, हमको टू सम प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी है, लेकिन सेकेंड टाइप का है। इसमें एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉर्टेड। क्या बोलता है, सॉर्टेड है। ये एरे जो हमको दिया गया है सॉर्टेड है। प्लस टू थिंग्स टू बी नोटेड। पहली बात तो एरे सॉर्टेड है, क्यों मैं बार बार सॉर्टेड बोल रहा हूँ अभी बताऊंगा। दूसरी चीज, गिवन अ वन इंडेक्स एरे ऑफ इंटीजर्स बोला है। वन इंडेक्स एरे मतलब उसकी इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट होती है। ऑलरेडी सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, कंफ्यूज करने के लिए नॉन डिक्रीजिंग कह दिया। नॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने उसको एलिमेंट्स को रखा है। बोलता है, फिर वही बात बोलता है कि फाइंड टू नंबर्स सच दैट दे ऐड अप टू टारगेट, एंड इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 के फॉर्म में हमको रिटर्न करना है। रिटर्न टाइप अगेन हमारा एरे के फॉर्म में रहेगा, राइट। इतनी बात हमें कहती है, थोड़ा डिटेल में और समझते हैं। तो ये क्या है, टू सम प्रॉब्लम है, क्या टू सम प्रॉब्लम रहने वाली है, लेकिन थोड़ा सा अलग। टू सम प्रॉब्लम है ऑफ टाइप 2। इसमें क्या होगा, इसमें क्या यूनिक हो रहा है, देखो। टू सम प्रॉब्लम में जैसे हमने देखा था कि सिंपल एरे था हमारे पास, ठीक है। उसमें ही हम क्या कर रहे थे, नंबर्स रखे थे रैंडमली, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का वहाँ पे कोई चक्कर नहीं था। उसमें डायरेक्टली हमने 2 लूप लगाए थे, एक आउटर लूप, ठीक है, उसके अंदर जो 0 से n तक चल रहा था। फिर उसके अंदर ने एक इनर लूप लगाया था, राइट, वो भी 0 से n तक चल रहा था ऑलमोस्ट, ठीक है, क्लोज हो रहा था। कंडीशन हमने लगाई थी कि अगर i प्लस जे पे जो i पे जो एलिमेंट है प्लस j पे जो एलिमेंट है, अगर वो हमारे टारगेट वैल्यू के इक्वल हो रहे थे, तो हम यहाँ पे को उसको रिटर्न करा दे रहे, i और j को रिटर्न। शॉर्ट में मैंने लिख दिया ताकि समझने में थोड़ा आसानी रहे, ठीक है। काफी थिक लिख रही है पेन थोड़ा, राइट। तो ये हमारा वो था कोड फॉर टू सम प्रॉब्लम। अब हमने देखा है एक लूप जब चलता है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा क्या आती है, ओ ऑफ एन आती है, राइट। तो आउटर लूप की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ एन। इनर लूप की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जितने बार ये लूप चल रहा है एन टाइम्स, यानी ओ ऑफ एन। तो जब नेस्टेड कंडीशंस होती हैं, नेस्टेड कंडीशंस के लिए जो क्या होता है कि दोनों की कॉम्प्लेक्सिटीज को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ओ ऑफ एन इंटू ओ ऑफ एन, यानी कि हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी, ओ ऑफ
एन स्क्वायर। और जो हमने लेक्चर अभी थोड़ी देर पहले टू सम में हम जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज पे बात कर रहे थे, तो एन स्क्वायर जो होती है काफी लार्जर कॉम्प्लेक्सिटी मानी जाती है। इसको हम थोड़ा डिक्रीज करने की कोशिश टू सम प्रॉब्लम ऑफ टाइप 2 में कर रहे होंगे। ठीक है, कैसे कर रहे होंगे? जब आपने टू सम प्रॉब्लम देखा होगा तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट उसने वर्ड लिखा था, सॉर्टेड। फिर मैं बार बार सॉर्टेड रिपीट किया, क्यों? क्योंकि अब हम इस पे क्या अप्रोच लगा सकते हैं? बाइनरी सर्च। ठीक है, बाइनरी सर्च से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बाइनरी सर्च लगाएंगे तो एक लूप तो हमको चाहिए होगा, राइट? एक लूप लगाएंगे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n आ जाएगी, और उसके नेस्टेड कंडीशन में हम बाइनरी लूप लगा देंगे, बाइनरी सर्च का लूप लगा देंगे। बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या होती है? O ऑफ log n, ऑफ log n। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट इस कंडीशन में आएगी, जो हम ऑप्टिमाइज सोल्यूशन बना रहे हैं, वो आ जाएगी O ऑफ n log n, जो कि काफी कम होती है n स्क्वायर के कंपैरिजन में। ये काम हम इस लेक्चर में कर रहे होंगे टू सम वाले, राइट? समझ में आ गई बात? अभी तक क्या कहना चाह रहे थे हम? ठीक है, क्लियर कर लेते हैं। टू सम प्रॉब्लम अब हम डिटेल में देखते हैं। टू सम प्रॉब्लम ऑफ टाइप 2, जहां पे को हमारे पास एरेज क्या है? सॉर्टेड है, सॉर्टेड एरेज। सॉर्टेड शब्द जहां पे भी अगर दिखे तो ध्यान देना कि हम बाइनरी सर्च वहां पे को लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे को बढ़ना। सॉर्टेड टर्म मींस बाइनरी सर्च। ठीक है, अब बाइनरी सर्च यहाँ पे कैसे लगाने वाले हैं ये देख लेते हैं। अब हमारे पास जो एरे दिया है वहां पे को सेम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे को एरे क्या दिया है? 2, 7, 11 एंड 15 विद टारगेट ऑफ 9। ठीक है, सेम हम ले लेते हैं। यहाँ पे को एरे बना लिया अपना, 2, 7, 11 एंड 15। ठीक है, ARR, ये हमारा ARR हो गया। अच्छा, हमको रिटर्न, इसमें एक और वर्ड उसने इंपॉर्टेंट यूज किया है जिसको बोला है उसने वन इंडेक्स एरे। वन इंडेक्स्ड एरे बोला है। वन इंडेक्स्ड एरे मतलब कि इसकी इंडेक्सिंग जो होगी, कंपाइलर, सॉरी कंपाइलर तो नहीं, जो हम रिटर्न कराने होंगे उसको, तो किस फॉर्मेट में कराने होंगे? वन इंडेक्स फॉर्मेट में। वन इंडेक्स फॉर्मेट कैसे चलता है? देखिए, वन इंडेक्स फॉर्मेट चलता है 1, 2, 3, 4। नॉर्मली जो हम इंडेक्सिंग करते हैं वो किस फॉर्मेट में चलती है? 0, 1, 2, 3। तो वन इंडेक्स फॉर्मेट में जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, राइट? इंडेक्सिंग हमारी 1 से स्टार्ट होती है। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें, फिलहाल तो हमारा एरे इसी तरीके से हम इस पर काम कर रहे होंगे। रिटर्न कराते टाइम हम उसको वन इंडेक्स फॉर्मेट में रिटर्न करा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड ऐसी है कि वन इंडेक्स फॉर्मेट में उसको चाहिए। चलिए कैसे होगा देखते हैं। अब हम इस एरे पे, मैंने क्या कहा कि बाइनरी सर्च अप्रोच लगाने वाले हैं। कैसे लगाने वाले हैं थोड़ा देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम एक एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, इस वाले, मान लीजिए। ठीक है, मैंने एक एलिमेंट लिया, पहले वाले एलिमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अब मेरे पास टारगेट क्या दिया था वहां पे क्वेश्चन पे? टारगेट हमको उसने दिया है 9। ठीक है, तो पहले एलिमेंट को जब मैंने सेलेक्ट किया, जैसे 2 यहाँ पे को सिलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? उसको टारगेट से माइनस कर दूंगा और उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा दूंगा। मान लीजिए वो वेरिएबल है x, उसको मैंने माइनस कैसे करा? टारगेट माइनस जो पहली एलिमेंट की वैल्यू है, तो यहाँ पे को आ जाएगी 7, और इसको मैंने स्टोर करा दिया एक वेरिएबल x में। अब इस x को मैं ढूंढ रहा हूँ अपने एरे में। अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक लूप चलाऊंगा। लूप चलाना जरूरी है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से हम लूप स्टार्ट कर रहे होंगे इस वाले एलिमेंट से। ठीक है, आई लेस देन जा रहे होंगे ए आर आर डॉट लेंथ तक। ए आर आर हमने लिया है वहां पे को क्वेश्चन में नंबर्स लिया था, ध्यान देना। ए आर आर डॉट लेंथ तक हम चल रहे हैं, और आई जो है वो प्लस प्लस करते जा रहे हैं, राइट? थोड़ा अभी के लिए साइड कर लेते हैं इस वाले पार्ट, राइट? एक सेकेंड, इस वाले पार्ट को हम जगह बनाने के लिए साइड कर लेते हैं, ठीक है? अब इसके अंदर हम क्या लगा रहे हैं? बाइनरी सर्च। कैसे लगा रहे हैं? सबसे पहले तो मैंने ये किया कि एक, मैंने क्या बोला, एक वेरिएबल में ले लूंगा इंट x। ये x में क्या मैं स्टोर कराऊंगा? टारगेट माइनस ए आर आर ऑफ। अब
जो हमारा फॉर लूप होगा वो एलिमेंट सेलेक्ट करने का काम कर रहा होगा। जैसे कि मैंने क्या कहा, जैसे 2 है हमारे पास, 2 कैसे सिलेक्ट हो रहा होगा? सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है तो ARR ऑफ 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे को 2, और यहाँ पे को टारगेट माइनस जब हम ये इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे तो x की वैल्यू किस तरीके से आएगी, 7 हमारा, सॉरी x की वैल्यू कैसे आएगी, टारगेट हमारा 9 है माइनस ARR ऑफ i, ARR ऑफ i की वैल्यू क्या है 2, तो x यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 7। अब इस 7 को हम इस एरे में ढूंढ रहे होंगे, बचे हुए एरे में ढूंढ रहे होंगे, कैसे, बाइनरी सर्च से, ठीक है। जो टारगेट वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करके हमारी जो वैल्यू आई है उसको हमने क्या किया, एक्स में स्टोर किया, और इस एक्स को हम एरे में ढूंढ रहे होंगे, ठीक है। इसको हम एरे में ढूंढ रहे होंगे। कैसे ढूंढ रहे होंगे, देखिए स्टार्ट करेंगे। जैसे हम बाइनरी सर्च लगा रहे थे, बाइनरी सर्च जब हमने पढ़ा था तो उसका अप्रोच क्या होता है, सबसे पहले हम एक स्टार्ट वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, एक स्टार्ट वेरिएबल लेते थे, एक एंड वेरिएबल लेते थे, ठीक है, फिर हम स्टार्ट प्लस एंड करके उसका क्या लेते थे, मिड निकालते थे, ठीक है, और फिर मिड के थ्रू हम सर्चिंग स्टार्ट करते थे। यहां पर भी वही अप्रोच लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे इंट एस, जो होगा हमारा i+1। i+1 क्यों, i+1 क्यों होगा, क्योंकि देखिए i इज इक्वल टू जो भी वेरिएबल है, यहाँ पर जैसे अभी i इज इक्वल टू 0 है, तो हम बचे हुए एरे में उसको, अदर एलिमेंट को बचे हुए एरे में सर्च कर रहे होंगे, अदरवाइज वो क्या कर देगा, सेम इंडेक्स को सर्च करने बैठ जाएगा। अगर हम i से स्टार्ट करते हो तो इसलिए हमने क्या किया, उसको i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट इंडेक्स लिया, ताकि जो हमारा एरे जिसपे सर्चिंग लगानी है हमको, वो कहाँ से करे, बचे हुए इंडेक्स पे करे, और i वाले एलिमेंट को स्किप करे, ठीक है। अब दूसरा वेरिएबल हमने बनाया इंट एंड ई से, वो क्या हो जाएगा, वो तो सिंपल ARR डॉट लेंथ -1 कर दिया, ठीक है, ARR डॉट लेंथ -1, फिर वही बाइनरी लूप की कंडीशन, बाइनरी सर्च की कंडीशन, सॉरी, ठीक है। कैसे, देख लेते हैं। मन लगाया अपना वाइल लूप, कंडीशन वही दी अपनी, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, जब तक है लूप चलाते रहो, ठीक है। लूप के अंदर क्या हो रहा होगा, सबसे पहला काम तो वही हो रहा होगा कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे होंगे, मिड फाइंड आउट कर रहे हैं। अभी मैं एल्गोरिथमिक फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि कोड मैं अभी आपको करके दिखाने ही वाला हूँ। स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, मिड निकल जाएगा। फिर मैं चेक करूंगा कि हमारा मिड जो है, इफ लगा के, कि जो मिड है, मिड पे जो एलिमेंट है, ठीक है, ARR ऑफ मिड है, अभी मैं सिंपल मिड लिख दिया, वो क्या इक्वल टू मेरा एक्स के आ रहा है, एक्स क्यों, क्योंकि अभी हमको दूसरा एलिमेंट सर्च करना है, टारगेट माइनस ARR ऑफ आई करके मैंने बताया था ना, एक्स निकलेगा। अब हम इस एक्स को सर्च कर रहे होंगे, तो मैंने कहा कि अगर मिड की वैल्यू एक्स के बराबर आ गई तो सिंपल हो गया, हम क्या करेंगे, एरे फॉर्मेट में रिटर्न कराना था तो एक आई को रिटर्न करा देंगे और एक एक्स को रिटर्न करा देंगे, हमारा कोड वहां पे ही सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए हमारा क्या होता है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर आती है ARR ऑफ मिड के, ठीक है, ऊपर भी ARR ऑफ मिड ही है यहाँ पे, हाँ, यहाँ पर भी ARR ऑफ मिड है, मैंने शॉर्टकट में लिखा है थोड़ा। तो अगर ऐसा होता है, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ARR मिड से बड़ी आ रही है। ऐसा क्या मतलब हुआ, देखिए सबसे पहले तो हम समझते हैं मिड, पूरा फॉर्मेलिटीज कर ही देते हैं, ठीक है। स्टार्ट हमारा 0 है, सॉरी स्टार्ट हमारा i+1, आई की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे को i+1 करेंगे तो स्टार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एंड की वैल्यू ARR ऑफ लेंथ -1 यानी कि 3 आ जाएगी। तो अब हम मिड कैसे निकालेंगे, देखिए मिड आ जाएगा हमारा स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2, तो यानी कि स्टार्ट की वैल्यू 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2, तो हमारा स्टार्टिंग में जो मिड आया है वो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 कितना होता है 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2, ये आ गया मिड। इसको चेक करेंगे यहाँ पे को, क्या ये हमारा x के बराबर है, x हमारा क्या आ रहा था 7 आ रहा था, ठीक है, टारगेट वैल्यू 9 माइनस ARR ऑफ i यानी कि 0 2, तो 9 माइनस 2 इक्वल टू क्या आ रहा था 7, को चेक करना है। टारगेट वैल्यू, ये हमारा मिड आया, टारगेट वैल्यू जो है इसके लेफ्ट में लाई कर रही है, यानी वो मिड से, मिड यहाँ पे को बड़ा है x से, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपना एंड पॉइंटर को उठा के मिड से पीछे लाना पड़ेगा ताकि सर्च पीछे जा सके। अगर x की वैल्यू बड़ी आ जाती मिड से,
तो हमको क्या करना पड़ता, यानी कि वो एलिमेंट राइट साइड ऑफ मिड लाई कर रहा है, ठीक है, राइट साइड मिड लाई कर रहा है, तो हमको स्टार्ट पॉइंटर को उठा के फिर मिड प्लस वन करना पड़ता। तो वही काम हम कर रहे होंगे। अभी हमारा x की वैल्यू ARR ऑफ मिड से बड़ी आ रही है, वो कंडीशन यहाँ पे हमने लगाई है। तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या करेंगे, मिड प्लस वन कर देंगे किसको, अपना स्टार्ट, ताकि वो बड़े वाले पार्ट में सर्च कर रहा हो, ठीक है। ये इफ का पार्ट है, ठीक है। अगर इसका जो एल्स बनता है, एल्स क्या बनेगा इसका, कि हमारा x जो है वो छोटा है ARR ऑफ मिड से, यानी मिड के लेफ्ट पार्ट में हमारा एलिमेंट लाई कर रहा है। लेफ्ट पार्ट में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एंड एंड को उठा के मिड से पीछे रख देना है, मिड माइनस वन, तभी तो वो लेफ्ट पार्ट में सर्च कर पाएगा, राइट। और ऐसा कर दिया अगर, तो हमने लूप कर देना है अब बंद, दोनों लूप बंद कर देंगे। अब देखो कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे वो कैसे जा रही है कम। ये जो लूप है वो n टाइम्स चल रहा है, इसको मैं अगर n मान लूं, तो ये लूप कितने टाइम चल रहा है, O ऑफ n टाइम, यानी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई O ऑफ n टाइम, ठीक है। दोबारा समझो, लूप चल रहा है n टाइम, ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी O ऑफ n, ठीक है। अब जो बचा हुआ कोड जो मैंने यहाँ पे को लिखा है, ये अगर देखें आप, ये वाला जो पार्ट लिखा है मैंने, ये क्या है, बाइनरी सर्च का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, बाइनरी सर्च का। बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो क्या आती है, O ऑफ log n, ठीक है। अब क्योंकि ये बाइनरी सर्च का जो फंक्शन है वो नेस्टेड है ऊपर वाले फॉर लूप के, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई O ऑफ n, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो बचे हुए पार्ट की है वो है O ऑफ log n। लेकिन ये क्या है, नेस्टेड है आपस में। नेस्टेड होने के कारण क्या करेंगे, हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, बचे हुए पार्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ log n, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, O ऑफ n इंटू O ऑफ log n, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई n log n, जो कि काफी कम है किससे, O ऑफ n स्क्वायर से। तो हम कामयाब हुए ना अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने में, ठीक है। ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आई है। पहले जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो क्या थी, ये थी, ठीक है। इससे हम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करके O ऑफ log n ले आए, तो हमारा जो अचीवमेंट, टारगेट ऑफ अचीवमेंट था वो पूरा हुआ। कोड करके देखते हैं कि मेरी जो इतनी बकवास समझाई है वो क्या सही भी है या गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने वही बताया कि हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे यहाँ पे को, ठीक है। तो फॉर लूप मैंने लगाया इंट i इज इक्वल टू 0, इंट i लेस देन नंबर्स, यहाँ पे कोई एरे का नाम नंबर्स है, डॉट लेंथ, ठीक है। इसके अंदर अब मुझे क्या करना है, स्टार्ट एलिमेंट लेना पड़ेगा i प्लस वन, ठीक है। एंड एलिमेंट लेना पड़ेगा नंबर्स डॉट लेंथ माइनस वन, ताकि लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स ले पाए। फिर वाइल वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। स्टार्ट जब तक लेस देन इक्वल टू है एंड के, तब तक वाइल लूप चलता रहेगा। और सबसे पहले हम इसमें मिड कैलकुलेट करते थे, तो स्टार्ट प्लस एंड, ठीक है, डिवाइड कर देंगे इसको 2 से, तो हमारा मिड कैलकुलेट हो जाएगा। और इसमें एक कंडीशन लगा देंगे, इफ नंबर्स का मिड, नंबर्स मिड इक्वल टू हमारे क्या है, x के, और x हमने यहाँ पे को थोड़ा डिफाइन नहीं किया, इंट x, जो हमारा डिफरेंस रहने वाला है टारगेट और किसका, जो नंबर एड एलिमेंट होने वाला है हमारे एरे का, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, इसमें लगेंगे टारगेट माइनस नंबर्स, एवरी टाइम आई विल मूव ऑन, तो वो टारगेट को माइनस करके एक्स में वैल्यू बदलता रहे, ठीक है। और अलग अलग एक्स अलग अलग आई के लिए यहाँ पे को कैलकुलेट होते रहेंगे, और वहाँ पे को हम फाइंड करते रहेंगे बाइनरी सर्च, ठीक है। अब हमने क्या किया, इफ नंबर्स का मिड इक्वल टू आ रहा है हमारे किसके, एक्स के, तो हम क्या करेंगे, इसको एरे फॉर्मेट में रिटर्न करा देंगे, क्योंकि डिमांड है एरे फॉर्मेट में रिटर्न टाइप दिया है फंक्शन का। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न न्यू इंट, जो एरे का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंटेक्स होता है, और उसमें रिटर्न करा देंगे अपने
i प्लस वन, क्यों? क्योंकि हमारा वन इंडेक्स एरे था, तो रिटर्न हमको वन इंडेक्स एरे के फॉर्मेट में ही करना पड़ेगा, राइट? तो i प्लस वन और मिड प्लस वन, क्योंकि दोनों इंडेक्सेस हैं। i प्लस वन पहला एलिमेंट हो गया, ठीक है, और मिड प्लस वन दूसरा एलिमेंट हो गया इस वाले एरे का, इस वाले एरे का, ठीक है। और इसको हमने क्या करा दिया, रिटर्न करा दिया। दूसरी कंडीशन जो मैंने बताई थी आपको, इफ हमारा x जो है, इफ x इज ग्रेटर देन नंबर्स ऑफ मिड, तो हम उसको क्या कर रहे होंगे, अपना एंड पॉइंटर को उठा के हम कर देंगे, सॉरी, x की वैल्यू बड़ी है नंबर से, सॉरी नंबर्स ऑफ मिड से, यानी मिड वैल्यू से बड़ा है x, तो हमको उसके राइट में मूव करना है। राइट में मूव करने के लिए हम स्टार्ट पॉइंटर को मिड प्लस वन कर देंगे, राइट। एल्स की कंडीशन हमारी क्या है, एल्स की कंडीशन में हमारा क्या है कि x हमारा लेफ्ट साइड लाई करता है, तो हम उसमें एंड पॉइंटर को मिड माइनस वन कर देंगे, राइट। रिटर्न करा दिया यहाँ पे। और मान लीजिए अगर हमारा पूरा लूप चल गया और हमको ऐसा कोई भी पेयर सम नहीं मिलता, एम्प्टी एरे को रिटर्न करा रहे होंगे, रिटर्न न्यू इंट, और इसमें हम क्या वैल्यू रिटर्न करा रहे होंगे, माइनस वन, माइनस वन, क्योंकि हमें कुछ मिला ही नहीं, माइनस वन, ठीक है, माइनस वन यानी कोई एलिमेंट हमें नहीं मिला, ओके। लेट्स सी, ओ माय गॉड, इतने सारे एरर आ गए यहाँ पे। ओह अच्छा, सेमीकोलन लगा दिया, गलती से टाइपिंग एरर है, और तो कोई एरर नहीं है, बाकी कोई एरर नहीं है, ठीक है। परफेक्टली कंपाइल हो गया, रन भी हो गया, इसने 3 टेस्ट केस पास कर लिए हैं। सबमिट करके बड़े बड़े टेस्ट केसेस के लिए चेक कर लेते हैं इसको, और कॉम्प्लेक्स टेस्ट केसेस को क्या ये पास कर पाएगा। परफेक्टली इसने टेस्ट केसेस, सारे टेस्ट केसेस को बहुत ही कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में पास कर दिया, ठीक है। इससे पहले जब हम देख रहे थे तो वहाँ पे 57 ms हमारी टाइम ले रहा था वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए, लेकिन इस कंडीशन में अगर आप देखें तो केवल 2 मिली सेकेंड यहाँ पे वो टाइम ले रहा है, राइट। ये वाला हमारा प्रोग्राम है, 2 मिली सेकेंड्स ऑफ रन टाइम ले रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इसमें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो पहले n स्क्वायर कर रखी थी वो क्या हो गई, n log n, यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने कम कर दी। यही हमारा इसमें जो ऑब्जेक्टिव था वो हमारा पूरा हुआ। तो ये हम कब कर पाए, हर हर बार टू सम देख के मत लगा देना, ध्यान देना कि वो एरे सॉर्टेड होना चाहिए, क्योंकि हमारी बाइनरी सर्च जो हमने पढ़ा था, तो मैंने बताया था, और ये एक पत्थर की लकीर समझ लो कि बाइनरी सर्च तभी लगाया जा सकता है जब एरे हमारा कैसा हो, सॉर्टेड, राइट। तो हम इस लेक्चर सीरीज में अब 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं जो मैंग इंटरव्यूज में काफी बार पूछे गए। आगे आने वाली वीडियोस में ऐसी ही और बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स हम लेके आएंगे। तब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इस जावा प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि और बढ़िया बढ़िया इंसाइट्स आपको मिल सकें। थैंक यू।